नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। और हर साल ग्राफ थ्योरी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप गेट की बात करें या फिर नेट की बात करें। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं ग्राफ का। इट इज It is a structure consisting of vertices and edges। तो बेसिकली जो हमारा ग्राफ होता है वो वर्टेक्स और एजेस से मिलकर बना होता है। और किसी भी ग्राफ को आप डिनोट कर सकते हैं जी से, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सो वी कैन राइट जी वी कॉमा ई। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, जिसमें ये जी है ग्राफ को डिनोट कर रहा है, वी वर्टिसेस को और ई एजेस को डिनोट कर रहा है। तो ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ग्राफ को लिखने का। अब चलिए एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो जैसा कि मैंने बात किया कि ये जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्टिसेज और एजेस से मिलकर बनता है। तो मैं एक सिंपल एज की बात करूं जो कि दो वर्टेक्स V1 एंड V2 को कनेक्ट कर रहा है, तो आई कैन राइट दैट these are two vertex V1 and V2, and these both vertex are connected by an edge which is called E1. So you can see that this is a simple representation of a graph where only two vertices V1 and V2 and they are connected with a common edge E1। तो ये जो हमारा एक बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। और चलिए इस ग्राफ को और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा और इसमें वर्टिसेज और एजेस को ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं कुछ और वर्टिसेस को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और सपोज द नेम ऑफ दीज वर्टिसेज आर V1, V2, V3 एंड V4। तो आप देख सकते हैं मैंने चार वर्टिसेस ड्रॉ कर दिए हैं और इनको चलिए कनेक्ट कर देते हैं सबको एक दूसरे से। तो V2 को V3 से कनेक्ट किया, V3 से V4 को किया और V1 से V4 को किया। तो फाइनली हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। और ये जो ग्राफ है इनमें हमने फोर वर्टिसेस यूज किए हैं और फोर एजेस यूज किए हैं। तो इन एजेस को भी नेम दे देता हूं मैं, E1, E2, E3 एंड E4। तो आप देख सकते हैं एक हमारा सिंपल ग्राफ है जो कि चार वर्टिसेस V1, V2, V3 एंड V4 से मिलकर बना है। और ये सारे वर्टिसेस एक दूसरे से एजेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो मैं अगर बोलूं कि E1 जो हमारा एज है वो वर्टेक्स V1 और V2 को कनेक्ट कर रहा है, सिमिलरली जो हमारा एज E2 है वो वर्टेक्स V2 एंड V3 को कनेक्ट कर रहा है। वैसे ही E3 जो है वो वर्टेक्स V3 एंड V4 को कनेक्ट कर रहा है और E4 जो है V1 एंड V4 को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारे जो है एजेज हैं ये, और ये सारे वर्टिसेज, इन सबको मिलाकर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एक ग्राफ है। तो ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। और अब चलिए आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं और देखते हैं किसी भी एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट एज E1, so we can write it with a pair of vertices. So we can write like V1 comma V2। तो किसी भी एज को आप वर्टेक्स के पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एज E1 है वो दो वर्टेक्स V1 एंड V2 को कनेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू V1 कॉमा V2? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। So we can also write like E1 equal to V2 comma V1।
तो क्या ये भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है? तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि मैंने जस्ट वर्टेक्स के ऑर्डर को जो पेयर ऑफ वर्टिसेज है V1 एंड V2 को जस्ट रिवर्स कर दिया है। तो क्या ये भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और हम लोग बात करेंगे, फर्दर एनालिसिस करेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो जो वैसे ग्राफ जिनमें हम किसी भी तरह के एरो का यूज नहीं करते, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कहीं भी मैंने एरो का यूज नहीं किया है, तो किसी भी एजेज में मैंने एरो नहीं लगाया है, और इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये जो एग्जांपल है वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये जो हमारा एग्जांपल है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ का है, क्योंकि किसी भी एज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एरो का यूज नहीं किया है। तो किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर आपको किसी एज को रिप्रेजेंट करना है, तो पेयर का जो ऑर्डर होता है, वर्टिसेस के जो पेयर होते हैं उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है। सो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, या तो आप V1 कॉमा V2 लिखे या फिर V2 कॉमा V1। सिमिलरली कुछ और एजेस को देख लेते हैं। जैसे मैं अगर E3 की बात करूं, तो वी कैन वी राइट लाइक V4 कॉमा V3 और V3 कॉमा V4। तो ये दोनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बोथ आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन of the age E3, as this graph is undirected, so we can write either V4 V3 और V3 V4। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। अब चलिए इसके कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और चलिए इसमें कुछ डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऐड कर दिया है। अब मैंने इस ग्राफ में डायरेक्शन यूज किया, तो आप देख सकते हैं एरो का यूज मैंने किया है। दैट मीन्स अब ये हमारा जो ग्राफ है वो बन गया है डायरेक्टेड ग्राफ। और जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ एजेज विथ एरो। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ बन चुका है डायरेक्टेड ग्राफ। और यहाँ पे कुछ हमें बातों को ध्यान देना होगा कि किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में आप किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं, बट रिवर्स पॉसिबल नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो V1 से V2 में जा सकता हूं, क्योंकि जो हमारा एज है, जो हमारा एरो है वो V1 टू V2 की ओर है। बट अगर मैं बात करूं कि क्या मैं V2 से V1 भी आ सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो सिंगल साइड है। दैट मीन्स it is not bidirectional, you can say that it is unidirectional, so we can only move from V1 to V2, we can move from V2 to V3। ये अलग बात है कि मैं V2 से V1 पे मूव कर सकता हूं, बट इसके लिए आपको जो ये पाथ फॉलो करना होगा, V2 टू V3 टू V4 वाया V4 टू V1। तो आप अगर ऐसे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। V2 से आप अगर V1 पे इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपको अनदर वर्टेक्स के वाया आना होगा, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते ना। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये एक डायरेक्टेड ग्राफ का है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या डायरेक्टेड ग्राफ में भी हम एजेस को वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे अनडायरेक्टेड में किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एज E1 को लिखा है V1 V2। तो क्या हम इसके लिए E1 के लिए क्या V2 V1 भी लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। ये दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन because you can see that we can only move from V1 to V2 because arrow is from V1 to V2. Reverse is not possible, so we cannot write like V2 to V1. Similarly, we can write like V3 to V4. This is the correct representation, but we cannot write like V4 to V3। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में अगर आप किसी भी एज को वर्टिसेस के पेयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना होगा, है ना। तो इस तरह से हम एजेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं। एडजेसेंट
वर्टिसेस क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, किन्हीं दो वर्टिसेस को हम एडजेसेंट तब बोलेंगे जब उनके बीच कोई एज कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे V1 की बात करूं और मैं अगर V2 की बात करूं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों वर्टेक्स को हमारा एज इवन कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। दैट मीन्स देयर इज नो अनदर एनी अदर वर्टेक्स इन बिटवीन द V1 and V2, and they both are directly connected with the edge E1. So we can say that such type of pair of vertices are called adjacent vertices. So we can write V1 comma V2. So these are the adjacent vertices. Similarly, we can write like we can write it was V1, V2. So we can also represent the pair of vertices like V4 and V3. So V4 and V3 are adjacent to each other because they are connected with a common edge E3. So we can write here V3 comma V4. So can I say that V1 and V3 are adjacent edges? So let's see. So can we say that V1 and V3 are adjacent edges to each other? So answer is no, because you can see that V1 and V3 are not directly connected with each other, but indirectly connected. So we can say that V1 to V3 आपको V2 के वाया आना होगा, या फिर आप तो आप आ सकते हैं। बट अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि क्या V1 और V3 को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा वर्टेक्स है V1 और V3, ये एडजेसेंट नहीं है। तो वी कैन नॉट राइट लाइक V1 comma V3. So this is wrong representation because these are not V1 and V3 are not directly connected with a common edge. So I hope you all have understood what is adjacent vertices. Now the next one is, second is adjacent edges. तो एजेस कब एडजेसेंट होंगे? जब उनके बीच कोई वर्टेक्स कॉमन। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं E1 की बात करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट E1 एंड E2, तो क्या ये दोनों एजेज एडजेसेंट हैं एक दूसरे के? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि इनके बीच जो कॉमन वर्टेक्स है वो V2 है। सो वी कैन राइट एग्जांपल ऑफ एडजेसेंट एजेज आर E1 comma E2 because they are connected on a single point V2. Similarly, we can write E4 and E3, E4 comma E3, because they are also connected on a single vertex V4. So such type of pair of edges are called adjacent edges. Now the third one is self loop. तो सेल्फ लूप की मैं बात करूं, सेल्फ लूप वैसे एजेज होते हैं जो किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और उसी वर्टेक्स पे एंड करते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं, जैसे अगर मैं इस एज का नाम दूं E5, तो आप देख सकते हैं जो E5 एज है, इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स भी V4 है और एंडिंग वर्टेक्स भी V4 है। सो वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ एजेस क्रिएट सेल्फ लूप। तो ये जो इस तरह के एजेस जो होते हैं, जो किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं उसी वर्टेक्स पे आकर मिलते हैं, एंड होते हैं, इस तरह के जो एजेस होते हैं वो सेल्फ लूप क्रिएट करते हैं। तो वी कैन राइट लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम द एज from vertex V4 and also ends on vertex V4. So such type of edges creates self loop. And the last one is parallel edges. पैरेलल एजेस क्या होते हैं? किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच अगर आप एक से ज्यादा एजेस से कनेक्ट करते हैं, तो इन इस तरह के जो हमारे एजेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरेलल एजेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ E6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पैरेलल एज ड्रॉ किया है। तो मैं लिख सकता हूँ E1 and E6 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर
because they join the same pair of vertices v1 and v2। तो किसी भी वर्टेक्स के पेयर में अगर एक से ज्यादा एजेस से आप कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों एजेस एक दूसरे के पैरेलल कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे E1 एज जो है वो E6 के पैरेलल है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E1 कॉमा E6। तो जो हमारा एज E1 और E6 है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है एज है ना। तो फ्रेंड्स डिस्कशन डिस्कशन काफी हमने कर लिया है यहाँ पे ग्राफ के बारे में, और कुछ पॉइंट्स डिस्कस मैंने किए हैं, जैसे एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, सेल्फ लूप क्या होता है, और पैरेलल एजेस क्या होते हैं। तो आज डिस्कशन को इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर से वीडियो लेकर आपके पास जल्द हाजिर होऊंगा। सो थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय।